ध्यान देगा रे। अब तुम्हारा चलेगा चैप्टर 12 ए में जो है सुनेगा। चैप्टर 10 में तुमको पढ़ना था विरीत के बारे में, लेकिन ए में विरीत से संबंधित का है क्षेत्रफल है। ठीक, 9 पढ़ेगा पढ़िए नहीं, ध्यान दो। तुमको 9 तो खत्म हो गए, चलेगा 8 9 खत्म हो, 8 9 क्लियर, 7 8 9 19 से 1 से 5 है ना, 5 3 8 ध्यान चलो। सब होगा अभी, जरूरी जितना उतना करो ना। पहले मेन चैप्टर ध्यान देगा रे, मेन चैप्टर पहले पढ़ लेना। कारण है कि नॉलेज तो चाहिए, लेकिन बराबर कहते हैं नॉलेज से जरूरी तो ज्यादा नंबर खर्चा है एग्जाम में। करे तेरा पास कितना नॉलेज है, एग्जाम में नंबर कम लिया कोई वैल्यू नहीं, बकरे हो। देखो रे, ये लिए पहले अगर तुम्हारा ऐसा पढ़ा देंगे जैसे कि देखेगा, अगर मान लेते हैं कि इन्हें 1 से 5 हो गया है, इन्हें 6 7 8 9 हो गया, बन गया, इन्हें 11 मतलब 11 छोड़ देना है, 12 13 14 15। ठीक है, अगर ये चारों हो जाएगा, अगर तुम 6 10 11 अगर नहीं भी पढ़ेगा ना, बात कर रहे हैं तो परीक्षा में तुम 100 नंबर में 100 नंबर पर आ सकता है। कारण कारण 1 मिनट, मतलब 100 नंबर का सवाल तू बना सकता है, ना बने वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में 100 नंबर तो सब कारण ही है कि एग्जाम होता है 100 नंबर का, लेकिन क्वेश्चन आता है 200 नंबर का। बात समझ में आया। और चैप्टर 6 से 7 नंबर से बेसी नहीं पूछेगा, और रह गया चैप्टर 10 से। ठीक है ना, तो चैप्टर 10 से अब पढ़ने नहीं पूछता है, 2-3 नंबर पूछेगा तो पूछेगा। मतलब मानो ना चैप्टर तुम्हारा 6 और 11 6 और 10 ये दोनों मिला के 6 10 मिला के मुश्किल से मुश्किल पूछेगा तो 10 नंबर बहुत हो गया, बहुत ज्यादा 10 नंबर समझ में आया दोनों मिला के। तैयो तुमको कितना बच रहा है, 190 बनाना, समझ में आ रहा है। तैयो 200 में 190, लेकिन तुमको बढ़ा दिया जाएगा सब, लेकिन पहले इतना क्लियर करो, बाद में होगा पूछेगा। 1 के बजे ले जाएंगे पता है भैया, 10 9 1 के बजे जाएगा जनवरी में, चाहे दिसंबर में, कोर्स बनने बढ़ाएंगे उसको। चलो जन नंबर होता है ना, बढ़ है 2 नंबर देगा, ओके नंबर लिखल नहीं रहेगा। चलो ध्यान देगा रे, समझते हैं। तुमको पहले जान लेना है विरीत के बारे में, बात नहीं करेगा। विरीत का मतलब होता है, इंग्लिश में नाम सुनने होगा सर्कल। ठीक है, इसको पढ़ते हैं विरीत। ध्यान देगा, विरीत जो तुम्हारा है ये विरीत हो गया। ठीक है, ध्यान देगा, ये तुम्हारा विरीत है। और आगे तुमको पढ़ाया जाएगा गोला, तो गोला शंकु से पढ़ना है आगे। तो ध्यान देगा, वो विरीत होता है और इसको ऐसे कर दिया जाता है कि गोला हो जाता है, तो वो तुम्हारा विरीत है। ठीक है, अगर जब विरीत है तो हम बात करेंगे तो कहेगा कि विरीत में ये वाला तुम्हारा जो होगा ये तुम्हारा हो जाएगा केंद्र। कितना बात सबको पता होगा, ये वाला क्या हो जाएगा केंद्र। अगर यहाँ से यहाँ हम पूछे, ध्यान देगा, तो ई वाला हो जाएगा आर, यह भी होगा आर। तुम जानता है आर कहने का मतलब होता है त्रिज्या। क्या होता है त्रिज्या, क्या होगा त्रिज्या। तो त्रिज्या के लिए क्या लिखेंगे कि ध्यान दो, और ई जो आरी आरी में ये घूम रहा है, आरी आरी में घूम रहा है, जैसे कि यहाँ फिगर में समझ जाए बराबर हो, यहाँ पर तुम्हारा केंद्र हो जाएगा, समझेगा रे, ई वाला आर हो जाएगा, ई वाला आर हो जाएगा। आर कहने का मतलब रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या। और तुम्हारा ये जो आरी आरी जिसको हम करिया से घस रहे हैं, जो आरी आरी में जो लाल लाल जो है ना, ये आरी आरी में घाव मानो इसका कवर, ये परिधि होता है। क्या होता है परिधि, क्या होता है परिधि।
तो अगर तुमसे और ई बीचवा में अगर यहाँ ओ लिखे तो ये बीचवा में होता है केंद्र, क्या हो जाएगा केंद्र। अगर तुमसे पूछा जाएगा कि त्रिज्या क्या होता है तो आराम से अगर लिखना चाहे तो लिख सकता है केंद्र से परिधि, है ना, केंद्र से परिधि, ये ना लिखाएगा केंद्र से परिधि के बीच होगा ना, के दूरी को क्या कहेंगे त्रिज्या कहते हैं। या लिख सकते हैं वृत्त से केंद्र की दूरी त्रिज्या कहलाती है। बात समझ में आ गया होगा। अगर तुमसे हम पूछेंगे, ध्यान देगा, कि व्यास क्या होगा, समझो तो व्यास जो होता है, व्यास ये गांव में बजाय गाय वाला व्यास नहीं है। व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, 2r। क्या होता है 2r। कैसे होता है अगर देखना चाहेंगे तो लिखेंगे, यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, r का हो गया 2r। अगर तुम ध्यान देगा, अगर तुमसे व्यास पूछेगा तो लिखेंगे 2 गुने त्रिज्या। और ध्यान देगा अगर तुमसे त्रिज्या पूछेगा तो यह जो है व्यास, समझेगा व्यास को हम शॉर्ट में डी लिखते हैं, कारण कि डी का मतलब होता है डाई मीटर, ठीक है, और डाई मीटर मतलब व्यास होता है। अगर आर पूछेगा तो डी बाई टी होगा। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला, ये ध्यान रखना है कि व्यास है तो 2 गुने त्रिज्या, और अगर त्रिज्या पता करना है तो व्यास का आधा। ये बात समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देना, समझ गया ना। अब इसके बाद में समझ लेना है, समझ गया होगा कि अगर हमको यहाँ पे इस तरह से रहेगा कि यहाँ पर आधा नहीं करेगा, अभी किया जाएगा, यहाँ केंद्र होगा, ठीक है, केंद्र होगा। अगर हम इस वृत्त को ए पर से ए पर काट दें, ठीक है, काटेंगे तो ई तुम्हारा दिखाई देता होगा कि एगो छोटा वाला खंड बन रहा है और एगो ई बड़ा वाला खंड बचे है ना, बड़ा वाला खंड। तो ये तुम्हारा जो छोटा वाला खंड है वह हो जाता है लघु वृत्त खंड। ध्यान देगा, लघु मतलब छोटा होता है, लघु मतलब छोटा, और ये बड़ा वाला है तो इसको लिखेंगे दीर्घ वृत्त खंड। बोलो इतना बात क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देगा, अब तुमको बात समझना है थोड़ा सा भी कि अगर तुमसे यहाँ पे अगर ई वाला सीधे, अगर ध्यान दो, ई बना दिए गोल और यहाँ पे केंद्र होगा, इसको काट दिए, अगर इसको ए पर से चिकन कर दिए, ध्यान दो, तो ई वाला तुम्हारा जो हो गया, ये बचल पार्ट, इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा अर्धवृत्त। क्या होगा अर्धवृत्त। ध्यान देगा, अर्धवृत्त में और वृत्त में क्या होता है, फर्क होता है। और ध्यान देगा, अगर बात नहीं करे अगर हम एक वृत्त बनाए, ठीक है, वृत्त बनाने के क्रम में क्या किए समझेंगे कि अगर ए पर से एगो ऐसे और ए पर से एगो ऐसे पार्ट खींच दे, ठीक है, तो ये तुम्हारा ध्यान से अगर समझेगा बढ़िया से तो ये केंद्र से परिधि है, केंद्र से परिधि, और केंद्र से परिधि के बीच त्रिज्या होता है ना, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या होता है। तो इसीलिए ये तुम्हारा जो हो जाएगा, ये तुम्हारा छोटा वाला जो हो गया, यह हो जाएगा लघु त्रिज्य खंड। क्या होगा, लघु त्रिज्य खंड। और ये जो बड़ा वाला बच जा रहा है, बड़ा वाला, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे कि यह है दीर्घ त्रिज्य खंड की वृत्त खंड। त्रिज्य खंड, वृत्त खंड में त्रिज्य खंड में फर्क है। ये तुम्हारा वृत्त खंड है और ये तुम्हारा त्रिज्य खंड है, कारण त्रिज्या से बन रहा है। ध्यान देगा, अरे ये त्रिज्या से बना है, तो त्रिज्य खंड होगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा दीर्घ त्रिज्य खंड। क्लियर। अब तरीका से समझेंगे हम लोग कि बात अगर करते हैं तो ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे चले, अगर ई वाला एगो कोई वृत्त है, ई वाला एगो कोई वृत्त है
और एकरा बाहर में हम एक और वृत्त बनाए, एक और वृत्त बनाए और बड़ा बड़ा इसको अथी में जलेबी छान दो, ठीक है। तो ये जो जलेबी छनाया है ना, इसको बोलते हैं वलय। क्या बोलते हैं? वलय। क्या बोलेंगे? वलय बोलो, या इसी को बोलेंगे वृत्ताकार वलय। क्या बोलेंगे? वृत्ताकार वलय। वृत्ताकार छूट गया ना, वृत्ताकार वलय हो गया। वृत्ताकार वलय कहाँ गलती नहीं लग रहा है ना, तो वृत्ताकार वलय बोलो। बात समझ में आ गया? तो इसमें तुमको इतना ही फिगर को समझना है, ठीक है। तो पहले इस फिगर को उतार लो, तब चलेंगे फॉर्मूला में। चलो ध्यान देगा, पहले एक बात आप ध्यान दो, थोड़ा सा समझेगा। ये तुमको पता है कि केंद्र है ना, समझेगा। और ई वाला जो तुम्हारा हो गया इस सीधे, ये सब का सब जीवा है। क्या है? जीवा। क्या है? जीवा। और ध्यान देगा, जीवा ऐसे करे करे एहू पर पड़ जाएगा, है ना। अब ध्यान दो, अगर तुम देखेगा तो सबसे बड़का लाइन एक ही होगा, कारण कि वृत्त है गोलाकार। तो अब नीचे से छोट हुआ, फिर बड़ हुआ, अब यहाँ सबसे बड़का होगा, और फिर यहाँ लाइन क्या होगा? छोटा होते जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, कि वृत्त की सबसे बड़ी, ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होता है? व्यास कहलाती है। बात समझ आए? सबसे बड़ी छूट गया ना, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। ये ध्यान देगा रे, ये परीक्षा में एगो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक ना, कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है? व्यास। कारण है कि देखो ये सबका सब जीवा है, यहाँ पर आएगा सबसे बड़का होगा, छोट छोट होता जाएगा। तो इसीलिए वृत्त का सबसे बड़ी जीवा जो होता है वह व्यास कहलाता है। क्लियर है? जल्दी करो, एक फॉर्मूला लिखवाएंगे बस बात खत्म हो जाएगा। एक नहीं, दो कैसे होगा? मिटा दे इसको। चलो, बड़का वाला नहीं लिखे हैं तो लिख लेगा। चलो, ध्यान देगा बढ़िया से। समझो, फॉर्मूला लिखना है। बताओ, व्यास बोले है ना, व्यास को बोलेंगे 2 गुने त्रिज्या। अगर त्रिज्या 1 नंबर, अगर त्रिज्या पूछेंगे तो व्यास का आधा 3 नंबर। ध्यान देगा, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि 2 पाई आर। ध्यान दो, चौथा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल है लड़का, बात नहीं करेगा रे, पाई आर स्क्वायर। ध्यान देगा, हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ध्यान देगा, सब पढ़ा है पहले से। अगर पूछेगा कि वृत्त का त्रिज्या, क्या पूछेगा? वृत्त का त्रिज्या पूछे, ध्यान देगा, और क्षेत्रफल दिया रहे, क्या दिया रहे? क्षेत्रफल दिया रहे, तो फॉर्मूला होता है रूट अंडर वृत्त का क्षेत्रफल और बटा में हो जाता है पाई। क्या होगा? पाई। अब आगे ध्यान देगा, अगर तुमसे पूछेगा अर्धवृत्त, अर्धवृत्त गलती लिखे ना रे, अब ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्र नहीं, परिधि, ठीक है। क्या पूछेगा? परिधि पूछे तब, तो परिधि पूछेगा
तो इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान देगा, पाई प्लस 2 इंटू में डी, और बटा में भी क्या होता है, बटा में तुम्हारा हो जाएगा 2। ठीक है, फॉर्मूला होता है। नहीं तो दूसरा तुम ऐसे लिख सकता है, यहाँ पर दूसरा पाई प्लस आर, पाई प्लस आर, और एक में पाई प्लस 2 लिखा हुआ, पाई प्लस 2 इंटू आर, ये होता है। ध्यान देगा, इस क्वेश्चन बहुत कम बनता है। ठीक है, आगे चलेंगे 7 नंबर। तो तुमको देखना है त्रिज्या खंड, त्रिज्य खंड पढ़े है ना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर कोनो पूछेगा तो लिखना होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। क्या होगा, थीटा बटा 360। ध्यान देगा, अगर तुमसे आगे एक बार चलना है, तुमको पढ़ना है चाप। समझता है चाप क्या होता है? देखो वो पीने वाला नहीं है, खाने वाला कर रहा है। यहाँ विरित पढ़ रहा है, तू खाए वाला चाप लेकर यहाँ ए, यहाँ बी है, यहाँ से ए से बी तक होगा ना, तुम्हारा चाप हो गया। तो ये चापने का पढ़ रहा है। चाप का जो अगर चाप ए बी लिखा रहेगा, ए बी रहे बी सी रहे कुछ रहे, चाप का जो फॉर्मूला होगा वह होता है पाई आर थीटा बटा 180। ध्यान देगा, दूसरा तुमको पढ़ना है कि हो गया। अगर ध्यान देगा, अगर तुमसे कोनो पूछे दीर्घ, क्या लिखो है अभी, त्रिज्य खंड लिखो है ना, ध्यान देगा, ये त्रिज्य खंड होगा, और त्रिज्य खंड कहेगा मतलब लघु त्रिज्य खंड कहेगा। बात समझ में आया? अगर त्रिज्य खंड बोलेगा क्या समझेंगे, लघु है। दीर्घ रहेगा तो लिख के देगा दीर्घ। अगर तुमसे पूछेगा दीर्घ त्रिज्य खंड, ठीक है, लघु, लघु लिख दिए हैं, नहीं लिख के देगा, लिख के देगा भी, अगर नहीं भी देगा तो मानेंगे लघु। दीर्घ इसमें लिख के देगा, फिक्स रहेगा, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्या करना होगा तुम समझो, त्रिज्य खंड पहले से पढ़ा है कि ई वाला होता है त्रिज्य खंड, ये ना पढ़े हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से तो लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, में से घटाना पड़ेगा किसका, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये नहीं निकल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा लघु त्रिज्य खंड का कथी, समझ जाएगा। चलो आगे, अगर दूसरा पूछे, देखो तुमको और पढ़ना है लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वो तुम्हारा त्रिज्य खंड है। अब क्या है, वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तब फॉर्मूला तुमको याद रखना है कि लघु वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है आर स्क्वायर। क्या होगा, आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे पाई थीटा बटा 360। कितना होगा, पाई थीटा बटा 360 माइनस में तुम्हारा हो जाएगा 1/2। क्या होगा, 1/2 साइन थीटा। ठीक है, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 कौन थीटा, साइन थीटा। ठीक है, अगर तुमसे पूछेगा, ध्यान दो रे, दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो ई वाला बात तो खुद से लिख लेगा। कैसे लिखेगा इससे बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का लिख लेगा ना, कि नहीं लिख लेगा। अब तुम्हारा जो है फार्मूला खत्म हो गया, इतने फार्मूला पर चैप्टर 12 खत्म हो जाएगा, उसको नोट करो। हाँ, अब कर ले।